हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर Silverwells e-learning app, the same platform. Even the lecture is same. Chapter number 4, carbon and its compound. 5th lecture है ये. 4 lectures already deliver हो चुके हैं आपको. 5th lecture में जो 4th lecture में हमने आपको वर्कआउट दिया था वहीं से शुरू करेंगे आज, राइट? So what we discussed in our last lecture, some of the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. ये दोनों unsaturated hydrocarbon है and this is saturated hydrocarbon. इनके नाम हमने डिस्कस किए थे. नाम बताने के लिए हाउ टू नेम देम मैंने आपको 4 डिफरेंट चीज़ें बताई थी. द वन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, बॉन्ड कौन सा है, इसका सफिक्स क्या है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है. लेट मी सी वेदर इट इज विजिबल टू यू और नॉट. Yes. Now see, कितने कार्बन एटम्स हैं, बॉन्ड क्या है, उसका सफिक्स क्या यूज करेंगे और जर्नल फॉर्मूला क्या है. उसके बेस पर हम ये सभी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिख सकते हैं. नाउ सी, कल जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे वो आपको घर से करने के लिए दिए थे, होमवर्क समझिएगा. बट कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ ने किया होगा. आपको इनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ करा देता हूँ. वी टेक हेप्टेन. हेप्ट मैंने ग्रुप लिया है, ब्यूट माने 4. अब हेप्ट वाले कार्बन एटम से हम सारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों चीजें बनाते हैं. सी द डिफरेंस, कोशिश करना समझने की. व्हाट आई टोल्ड यू दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहले मैंने लिखा है हेप्ट. अगर एल्केन लिख रहे हैं देन इट विल बी हेप्टेन. एल्केन लिख रहे हैं देन दिस विल बी हेप्टीन एंड दिस विल बी हेप्टाइन. वाई? एन, इन एंड आइन. हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन. अब हमें इसका नाम तो हमने पहले लिख लिया, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. कमिंग टू द फर्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन्स. नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 7. लिख दे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब सिंस ये एन ग्रुप में है, इसका सफिक्स एन है, तो हमें सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा. नाउ गिव द हाइड्रोजन एटम्स. इनको हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करने. 1 2 3, this one is 4. 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 1 2 3, this one is 4 and so on. यहां देखिए एक कार्बन अटैच है, हमें 4 चाहिए. N 2 3 and this one is 4. So number of हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and this one is 16. ये सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे. क्या हमारा फॉर्मूला बना?
कार्बन आइटम्स कितने हैं? C7, हाइड्रोजन कितने हो गए? 16, और हमारा फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, CN7 H2n 7 into 2 14 plus 2. It's very simple. Sorry, it's very simple. In the same way, हेप्टीन की बात कर लें। अब हेप्टीन एंड हेप्टाइन बनाने के लिए मैं पहले इसे इरेज करूंगा सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड यू। हेप्टीन की बात करें एंड हेप्टाइन की बात करें, this is heptene and this one is heptine. Now 1 2 3 4 5 6 7, hept means 7, ene means double bond at least one प्लेस पर कम से कम एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं पर अभी आप मिनिमम 1 लेके चलिए। फिलहाल हम इसको यहाँ रख देते हैं डबल बॉन्ड, बाकी सारे कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड अटैच कर देते हैं। नाउ हाइड्रोजन प्रोवाइड करो। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है 1 2 3 and 4. For this 1 2 3 and 4. For this one 1 2 3 and 4. इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 3 ऑलरेडी है, यहां रख देते हैं। इसकी बात करें तो 1 2 3 एक और चाहिए, प्लेस कर दिया। नाउ कम ओवर हियर 1 2, इसकी बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4, डन। सब जगह हाइड्रोजन रख देते हैं। ये देखिए, ये खास ध्यान रखना है, इसके नीचे कोई हाइड्रोजन नहीं है, हमें यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं रखनी है। ये मिस्टेक हम कई बार कर देते हैं। यूजुअली वी यूज टू गो एंड यूजुअली वी प्लेस द हाइड्रोजन इवन हियर आल्सो। जहाँ बॉन्ड नहीं है वहाँ हमें हाइड्रोजन नहीं रखनी है। और ख़ास ध्यान ये देना है कि इस कार्बन के हैंड्स गिनिए 1 2 3 4, यहाँ कर देंगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। इन द सेम वे यही कम टू दिस कार्बन आल्सो 1 2 3 4, दिस इज नॉट सपोज टू डू। सो मैं यहाँ पर आपके लिए क्रॉस लगा देता हूँ। क्रॉस लगाया नहीं जाता, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है। नेक्स्ट इस पर आइए 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4, सब जगह हाइड्रोजन रख देते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। नाउ काउंट, सारे हाइड्रोजन काउंट करिए। पहले कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट C7। हाइड्रोजन काउंट करिए 1 2 3 1, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. What is the general formula of heptene? CnH2n, C7 H double है 2n 14. Is it there or not? Peaceful with the cool mind we have to do this. Now come for the heptine. 1 2 3 4 5 6 7, any of the place we can choose. यहाँ पर हमने क्या किया था 1 2 3 4th पोजीशन पर, अब पोजीशन चेंज कर देते हैं जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये लीजिए, हम कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने सेंटर में रखा था तो यहाँ साइड में रख दिया, इतनी सी बात है। नाउ
इस कार्बन के 3 हैंड ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो प्लेस जस्ट 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 हाथ ऑलरेडी अटैच हैं और एक इसको यहाँ करना पड़ेगा कार्बन के साथ, तो 1 2 3 एंड 4 इसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। कम टू दिस वन, 1 1 कार्बन की सारी चीजें एंगेज हैं, सारी चेन एंगेज है, ठीक है। नाउ प्लेस द हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, बाकी सब जगह हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं। 1 now count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this one 12, so this is C6H12। फॉर्मूला क्या था हमारा? वेट, हाँ ठीक है, ओके। C7 1 1 2 3 4 5 6 7 C7H12 and the formula was CnH2n minus 2। दिस वॉज द फॉर्मूला। क्लियर हो गई चीज? इसको सॉल्व करके हमने ये ला दिया। तो हेप्टेन हम पहले बना चुके हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टीन एंड नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टाइन, राइट। हेप्टाइन को ही मैं एक दूसरे एंगल से बनाता हूं, इस बॉन्ड को बीच में लेके आते हैं, देखते क्या होता है। नोट कर लेना बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट मत लेना। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, डोंट टेक द स्क्रीनशॉट। वन 2 3 4 5 6 7 एक एक बॉन्ड हम क्या चाहते हैं? हेप्टाइन बनाना। इसी की दूसरी स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड हम सेंटर में लेके आए, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। नाउ इस कार्बन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, दैट मीन्स इसको हम यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं देने जा रहे हैं। इसकी बात करो 1 2 3 4, इसे भी हम कोई भी हाइड्रोजन नहीं देंगे। गेटिंग द थिंग? इसलिए मैं इसमें से बॉन्ड निकाल देता हूँ, है ना। बॉन्ड हमें बनाना ही नहीं है, आप बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैं बॉन्ड ये हटा देता हूँ। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी ऑफ द हाइड्रोजन टू दीज 2 कार्बन एटम्स। नाउ इसकी बात करें 1 and 2 1 2, इसकी बात करें एक कार्बन अटैच है, इसके साथ में 3 वैलेंसी इसकी फ्री हैं, तो 1 2 and 3। नाउ प्लेस द हाइड्रोजन H H। अब देखिए ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाए हैं कि आप वो मिस्टेक नहीं करें। अगर ये क्रॉस नहीं हो तो बहुत जल्दी में होते हैं हम, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं और कर देते हैं। बच्चे यूज टू डू दिस। नाउ काउंट द हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 C7H12 and the formula is CnH2n CnH2n। what I want to show you -2, what I want to show you
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग द हाइड्रोजन देन बी केयरफुल दैट काउंट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन विच इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सारा फोकस, ये चेन तो हमने सबने बना ली, सारा फोकस मेरा यहां पर ये है, यहां सारा फोकस मेरा यहां था। जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां हमें यह ध्यान रखना है कि कार्बन को 5 हाइड्रोजन न मिल पाए और कार्बन में 3 हाइड्रोजन भी न रह जाए। ठीक, कार्बन के पास 5 बॉन्ड ना हो जाए, इसलिए सारा फोकस यहां हमने दिया है। राइट, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप बनाएंगे, कल जो मैंने स्ट्रक्चर्स दिए थे वो भी बनाएंगे। और अब मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा आज, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है? वेट फॉर अ मिनट। चलिए, हम बात कर रहे थे वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। मतलब क्या है इसका? वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन का व्हाट इज द मीनिंग? पहले लिखो, आपको मतलब खुद पता चल जाएगा। लिखते हैं इसको, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारा। ठीक है, वर्सेटाइल मीन्स एक ये डाइवर्जन, एक वो डाइवर्जन, एक यहाँ, मतलब बहुत सारे काम कर सके, जो बहुत सारे काम कर सके या कई एस्पेक्ट्स में अपनी प्रेजेंस शो कर सके, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक, तो कार्बन के बहुत सारे नेचर हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं। टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है कि कार्बन का नेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्यों? किन एस्पेक्ट में कार्बन का नेचर बहुत ज़्यादा है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, इसकी बात करें तो कार्बन के वैसे तो बहुत सारे नेचर हैं, आपको सिर्फ 3 नेचर हम यहाँ बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। द फर्स्ट वन इज टेट्रावैलेंसी, second one is covalent bond formation, multiple covalent bond formation, है ना। और उसमें भी मल्टीपल। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कैटिनेशन। ऑर्डर कुछ भी हो, हमारी बुक में पहले कैटिनेशन दिया है, फिर टेट्रावैलेंसी दिया है, बाद में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दिया है। कहीं से भी शुरू करो। पहले टेट्रावैलेंसी मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इट इज़ ईजियर टू यू हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू एक्सप्लेन। इन बोथ द एस्पेक्ट इट्स वेरी इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं और टेट्रावैलेंसी की बात करूं। व्हाट इज टेट्रा? टेट्रा मीन्स 4। देखिए, वर्ड से डरना नहीं है हमें। जैसे हमने वर्सेटाइल का मतलब निकाला था, इन द सेम वे वी विल टेक आउट द मीनिंग ऑफ टेट्रा आल्सो। टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी। डन। टेट्रा वैलेंसी कार्बन की क्यों है? बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 4। 4 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 4। दैट्स वाई वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। कैसे शो करते हैं? ये कार्बन है, 1 2 3 4। अब इतना तो पता है कि कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं देगा, नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। द कार्बन इज नॉट गोइंग टू गिव इवन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और नाइदर गोइंग टू रिसीव। ना तो देने जा रहा है
नहीं रिसीव करने जा रहा है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। दैट्स वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब इसका हम लिखेंगे कैसे, इतना समझ में आ गया। लिखने के लिए मैं आपको इसी का लिटरेचर यहाँ बता देता हूँ। देखिए, सिंस कार्बन हैज एटॉमिक नंबर by 6, its electronic distribution is 2, 4. So it has 4 valence shell electron so it has 4 valence shell electrons. That's why its valency is 4. That means its combining capacity is 4. Now it is represented as C1, 2, 3 and 4. That's it, हमारा काम हो गया, ठीक है। C6 इक्वल टू 2 and 4 हर तरीके से पूरा हो गया, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, एक भी मार्क्स कट होने की। सो दिस वाज अबाउट द टेट्रावैलेंसी। नाउ कम अबाउट टू द catenation. What is catenation actually? देखिए, सेकेंड वर्सेटाइल नेचर, सेकेंड नेचर ऑफ कार्बन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट या एनी एटम बाय विच विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इट यूज टू फॉर्म द चेन। अब मैंने जो बोला उसको समझने की कोशिश करो। पहले लिखते हैं, लिख करके सारी चीज़ समझ में आ जाती है। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ याद नहीं रह रही है, फॉर दैट इट इज़ कंपल्सरी एक बार लिख दो उसको, एंड देन सी द मिरेकल। लिखते ही हाफ ऑफ द सेंटेंस विल बी लर्न आउट, और दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो इवन फुल सेंटेंस यू विल बी एबल टू लर्न इजीली। सो जो चीज़ याद न रहे उसे लिख लो। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी by which the element make a chain by covalent bond formation.
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वो चेन बनाने की कोशिश करेंगे, चेन बनाएंगे। इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर दैट द चेन इज स्मॉल और लॉन्ग, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। ये डेफिनेशन हुई कैटिनेशन की। मतलब समझो, कोई भी एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक चेन फॉर्म की स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ये स्पेसिफिक क्वालिटी है कार्बन में और कुछ और एलिमेंट्स हैं उनमें, इसमें सिलिकॉन भी शामिल है। कार्बन एंड सम अदर कंपाउंड्स हैव द प्रॉपर्टी टू मेक अ चेन बाय लिंकिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एक दूसरे से लिंक करके चेन बनाने की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला। ठीक, ये अब ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी हो सकती है। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो गए। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच द एलिमेंट्स मेक अ चेन बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एलिमेंट चेन बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना रहा है। इट डजंट मैटर वेदर that the chain is small, छोटी है या बड़ी है, डजंट मैटर। स्ट्रेट है या बीच में से ब्रांचेस निकली हैं, इवन दिस डजंट मैटर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड दिस इज नोन एज कैटिनेशन। Beyond the carbon, even silicon is another element which has the same property. एक एलिमेंट और है, I am not reminding that right now. I will let you know, confirm it afterwards. ठीक है, in between याद आएगा मैं बता दूंगा. Now coming over to the multiple bond formation, third property. What is multiple bond formation? Multiple bond formation is the third property of carbon, third versatile nature of carbon. So what is that? Multiple bond formation. ये ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज अभी अभी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब पढ़ चुके हैं। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में डबल बॉन्ड था, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड था। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी which can form single, double and triple bond. Bond between their atoms. क्लियर हो गया? ये है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या लिखा है? कार्बन हैज द प्रॉपर्टी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन है। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड कहाँ बनेगा, हमें पता है सर एल्केन में बनेगा, बना दिया एल्केन। क्या नाम है इसका, 2 कार्बन है तो एथ एन, ये कहाँ बनेगा, एल्कीन में बनेगा, बना दिया एथ इन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा, एल्काइन में बनेगा, बना दिया सी ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। सो दिस इज द थर्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन पढ़ा, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन एक तैयार है विद एग्जाम्पल। 5 मार्क्स में भी कंक्लूड कर सकते हैं, और एनी हाउ 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में नहीं आएगा तो 1 मार्क्स के लिए तो डेफिनेशन बहुत है। आइदर ऑफ 3 व्हाट इज कैटिनेशन, दैट्स इट, खत्म, डेफिनेशन तो दे दोगे, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है। और इससे पहले क्या किया था, नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स को कैसे नाम देते हैं, उसमें बहुत कुछ है अभी, लेकिन नोमेनक्लेचर वाला कंप्लीट पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड आउट फ्रॉम योर सिलेबस, तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। गुजारिश आपसे क्या है, रिक्वेस्ट आपसे क्या है कि जितना मैं बताता जा रहा हूँ, जितने लेक्चर्स आपके पास आते जा रहे हैं, ये 5th लेक्चर है, 2 या 3 लेक्चर अभी और बनाएंगे इस चैप्टर के। लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखो। फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्पीड में देखोगे, सेकंड टाइम स्पीड 1.25 करो, नेक्स्ट जैसे जैसे समझ में आ जाएगा स्पीड अप कर दो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए वैसे तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, मेरे लेक्चर की ज़रूरत ही क्या है, मेरे लेक्चर की ज़रूरत ये है कि आपके ब्रेन में इस समय क्या चल रहा है, सारे क्लास के कितने बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या है, उनको किस लेवल से समझाना है वो मुझे पता है, वही लेवल लेकर मैं यहाँ चल रहा हूँ। यूट्यूबर्स को नहीं पता कि हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चे तो